बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम्बा पूजनीय श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने श्रवण किया, कल सुना कि भोजराज जी को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ और उसी को हृदय में धारण करके शरीर का त्याग किया। भक्तों, जब मीरा जी को जब सब कह रहे थे कि चूड़ियां उतारो, तुम्हारे पति का शरीर पूरा हो गया, तो मीरा जी ने हाथ की चूड़ियां उतारने से इनकार कर दिया, नहीं उतारी। सांसारिक दृष्टि वाले जितने वो लोग थे, सब मीरा जी की बुराई कर रहे थे भक्तों, और सब घृणा करने लगे मीरा जी से। भक्तों, लेकिन संत समाज और जो विवेकशील व्यक्ति थे, वो सब मीरा जी का सम्मान करते। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी का नाम और बढ़ गया। संवत 1588 में राणा विक्रमादित्य इनका नाम था, ये विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठा दिया। संत कहते हैं जो विक्रमादित्य जो है, ये राजा क्रूर शासन है, इनका शासन ठीक नहीं है, क्रूर शासक थे, अविश्वासी थे, छोटे स्वभाव के थे, उनका कोई धार्मिक स्वभाव नहीं था। भक्तों, जिद करना, किसी की बात को नहीं मानते थे, कुटिल, स्वार्थी, और जो चाटुकारिता वाले लोग थे, उनसे घिरे रहते थे। 5000 तो मल्ल पाल रखे थे भक्तों, और जो आस पीस में बंदे थे ना, बस वही बड़ाइयां करते रहते, आगे क्या हो रहा है, समाज क्या कह रही है, उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और किसी भी सत्पुरुष का अपमान करने में तनक भी सोच नहीं रखते थे। अच्छे कर्मचारी जो थे बेचारे, वो घर बैठ गए, और बुरी संगत के लोग दरबार में रहने लगे। और ऐसे ही छोटी सोच वाले लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए, पद सौंप दिया। राज दरबार पूर्ण रूप से दूषित हो चुका था भक्तों। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन ऊदा को बुलाया। इनकी एक बहन थी, वो उत्थों ही रहती थी, ऊदा नाम था भक्तों उसका, और कहा कि अपनी भाभी जी से कहो नाचना गाना महलों के अंदर रखे। प्यारे भक्तों, साधु संतों के बीच में जाकर अपनी कला ना दिखाएं, ये रीति रिवाज तुम्हारे मेड़ता यानी पियर की होगी, यहां की नहीं। मैंने कल नाचते हुए देखा, इसलिए
मुझे बड़ा क्रोध आया और मीरा जी का नाचना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा राणा जी कह रहे हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, राणा जी कहते हैं कि वो विक्रमादित्य कि आज तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन आगे मुझे यदि ये नाच गाना नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले से ही भाभी जी को कहता हूं, और पहले तो भाभी जी कहते थे, लेकिन अभी तो डायरेक्ट मीरा ही बोलते हैं भक्तों। कहना मीरा को बोल देना कि राणा विक्रमादित्य ने बताया है, अब अपने अंदर घर में महल में ही रहें। भक्तों, मीरा जी के पास में इनकी नंद आई उदा, और राणा जी की जो बात थी वो बताई, लेकिन ये उदा ने और नमक मिर्च लगा के बात बताई। उसने एक कहा, इसने दो लगाकर बताई। कई बार लोगों का ऐसा स्वभाव होता है ना, तो कहा कि ये नृत्य वृत्य ये सब इधर नहीं चलेगा और ये सब बंद करो, राणा जी बड़े नाराज हैं। लेकिन भक्तों, मीरा जी को कहां डर था, मीरा जी कहां डरने वाली थी? क्योंकि जिसने जीते जी, जो जीते जी भय से मुक्त हो गया ना भक्तों, वही तो भगवत कृपा का पात्र है। और जो भय से मुक्त हो गया ना, समझो वो जीते जी मुक्त हो गया। मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया है, अभी क्या है कि अपना ये प्रसंग चल रहा है, मीरा जी का आप चरित्र सुन रहे हैं। अभी तक करीबन ये चलेगा 10-20 दिन और मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सुनाऊं। लेकिन ब्रिगेडियर श्री रमेश जी का आज एक क्वेश्चन आया था, और कई क्वेश्चन आते हैं, तो जब चरित्र नहीं होता है तो मैं उसका पूर्णतया जवाब देता हूं। लेकिन उन्होंने लिखा था कि साधना, इस संसार में हम साधना से या अपने आप को कैसे मोक्ष को प्राप्त कराएं, ऐसा उन्होंने लिखा, मुझे जो बताया। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जो जीते जी भय से मुक्त हो जाए, जिस दिन आपका भय मुक्त हो जाएगा, देखिए भय कई तरह के होते हैं, है ना। हम भजन करते हैं, क्यों करते हैं? भय से मुक्त होने के लिए। भजन का मतलब भय से मुक्त होना भी है, भव से पार होना भी है। तो जीते जी जीव जब भय से मुक्त हो जाता है भक्तों, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मीरा जी को भय नहीं था भक्तों। और दूसरा उन्होंने लिखा कि मोक्ष कैसे हो इस संसार में, इस स्वरूप में, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो, प्रारब्ध से कैसे मुक्त हो। तो मैं उन्हें साहब को कहना चाहता हूं कि इसका एक ही उत्तर है, व्याकुलता। एक संत ने समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे, कोई भक्त वहां गया तो संत जी से पूछा, बाबा भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर की कृपा कैसे होगी? तो वो संत ने, वो जो बंदा प्रश्न कर रहा था, उनको समुद्र के किनारे ले गए और दोनों हाथ पकड़ के वो भक्त को डुबो दिया संत जी ने, और 2-3-4-5 मिनट तक डुबो के ही रखा। अब वो बड़ा छटपटाना, बहुत घबराना, मुंह लाल हो गया। 5-4 मिनट बाद संत जी ने ऊपर निकाला, तो वो महापुरुष बोले, कैसा लग रहा है बेटा? बोले, लग रहा है स्वामी जी
बाल बाल बच गया, मैं तो मर ही गया होता आज। इतनी व्याकुलता ऊपर आने की, इतनी व्याकुलता कि आप 2-4 सेकंड और यदि ना उठाते तो मर जाता। संत जी कहते हैं बस, जितनी व्याकुलता छटपटाहट तुझे जल से ऊपर आने के लिए हो रही थी ना, जिस दिन इतनी ही छटपटाहट, इतनी ही घबराहट भगवान से मिलने के लिए जिस दिन लग जाएगी प्यारे, उस दिन तू जीते जी मुक्त हो जाएगा। उस दिन कर्म से, बंधन से, हर चीज से मुक्त हो जाएगा और भगवान तुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान के प्रति व्याकुलता और भय, कभी समय मिलेगा तो विस्तार से ये भय के ऊपर बोलूंगा। ये अच्छा शब्द है। खैर, प्यार से बोलो राधे राधे। क्वेश्चन आया तो थोड़ा मैंने सोचा 1 मिनट के लिए बोलूं। अस्तु। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो मीरा जी डरने वाली कहां थी? क्योंकि मीरा जी तो भय मुक्त थी। और मीरा जी अपना तानपुरा उठाया और भगवान अनसुनी कर दी बात, और भगवान का भजन गाने लगी, भगवान के भजन में लग गई। राम नाम जहाज चला है, भव सागर तर जाई। राम नाम जहाज चला है, भव सागर तर जाई। मीरा शरण श्यामल गिरधर की, मीरा शरण श्यामल गिरधर की। चरण कमल लपटाए, राम नाम का जहाज चला जाए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी कहती, मैं तो अपने प्रभु के चरण के आश्रित हूं और किसी की बात मैनू नहीं सुनना। मीरा जी संतों को, गुरुओं को, ठाकुर जी को आदर देती थी, लेकिन अहंकारी राजा विक्रमादित्य की बात का कोई महत्व मीरा जी क्या नहीं था भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्यारे भक्तों, उन्होंने कह दिया, जिस पथ पर मैं चल रही हूं पीछे नहीं जाऊंगी। उदा ने समझाया। मीरा कहती हैं कि मैं तो केवल अपने गिरधर गोपाल की ही सुनती हूं, सदगुरु की ही सुनती हूं, और किसी के बरजे से नहीं मानूंगी। वरजी मैं काहू की ना रहूंगी। सुन रे सखी तुम चेतन हो के, मन की बात कहूं बरजी, काहू की ना रहूंगी। साधु संगत कर हारी सुख ले हूं, साधु संगत कर हारी सुख ले हूं, जग से दूर रहूं बरजी, काहू की ना रहूंगी। तन धन मेरो सब ही जाए, तन धन मेरो सब ही जाए, भल मेरो शीस रहूं बरजी, काहू की ना रहूं। मन मेरो लागो सुमिरत सेती, सबका बोल सहूं बरजी, काहू की ना रहूंगी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण गहूं बरजी, मैं काहू की ना रहूंगी। भक्तों, मीरा जी ठाकुर के श्री चरणों में अपना निरंतर चिंतन करती रहती। व्याकुलता, देखिए शुरू में जो अभी मैंने कहा व्याकुलता, ये मीरा जी के अंदर आप सुनेंगे बचपन से कथा, इसमें पूरा पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मीरा जी के जीवन में कितनी व्याकुलता थी।
और भगवान से मिली, आगे भी ये आएगा। और सच पूछो तो मीरा जी ने बताया है कि भगवान से हमें कैसे लाड़ करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। मीरा जी निरंतर भजन गाती रहती भक्तों। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख राम भजन मन माही, वह सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, निरंतर भगवान के सुमरन में लगी रहती। राणा को उदा ने बताया, वो किसी की बात नहीं सुनती, तुम्हारी भी नहीं सुनती। तो राणा ने कहा उदा को कि एक काम करो, गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही चुरा लो। और भक्तों, ये राणा ने क्या किया, अपने लोगों से मीरा जी की मूर्ति को ही वहां से उठा लिया, चुरा लिया। ये उदा गिरधर गोपाल की जो विग्रह था उसको ही चुरा ले गई, अलग रख दिया। जब मीरा जी ने देखा ठाकुर सिंहासन पर नहीं है, ठाकुर जी की सिंहासन खाली है, तो मीरा जी रो पड़ी, जैसे कलेजा फट गया भक्तों, आंसू गिरने लगे धड़ धड़। भक्तों, ठाकुर जी तो नहीं है, लेकिन मीरा जहां जिथों बैठती थी भगवान के सामने भजन गाती थी, और उसी खाली सिंहासन के सामने मीरा जी बैठकर उठाया तानपुरा और भगवान के लिए भजन गाने लगी। मैं तो थारे भजन भरोसे अब नासी, तीरथ व्रत कुछ नहीं कीन्हो, वन फिरे उदासी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, जंतर मंतर कछु नहीं जानू, वेद पढ़े नहीं काशी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजे चरण की दासी। मैं तो थारे भरोसे अविनाशी। प्यारे भक्तों, मीरा जी ने नेत्र बंद करके भाव से गा रही थी भक्तों, और दासी भी देख रही थी। प्यारे भक्तों, मीरा जी की तो आंख बंद है, भजन गा रही हैं, लेकिन दासियां उठों खड़ी हैं। दासियों ने कहा, बाईसा आंखें तो खोलो, बाईसा आंखें तो खोलो, देखो तो सही। और भक्तों, मीरा जी ने देखा तो सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। जो ले गए थे ना, या तो ये कहे जिथों ले गए थे उधर से आ गए थे, या वैसे ही दूसरे ठाकुर मीरा जी के सामने प्रकट हो गए। मीरा जी ने लपक के ठाकुर जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। मिथिला नाम की दासी मीरा जी को पूछ रही थी, आपने कोई पता नहीं ऐसा क्या कार्य किया है, इतना दुख आपके जीवन में क्यों है। मीरा जी कहती हैं, एक कर्मों की खेती है ना, पहले कर रखा है, और जो पहले कर दिया वो याद तो नहीं है, वही हमारे जीवन में प्रारब्ध बन के साथ चलता है भक्तों। और मीरा जी कहती हैं कि प्रारब्ध को भोग लेना ही अच्छी बात है, और प्रारब्ध भक्ति के द्वारा हम जीव भोग लेता है और मालूम भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भक्ति में जब प्रारब्ध भोगना तो पड़ता है, लेकिन जो भक्ति करता है, भगवत कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसको मालूम नहीं लगता। जैसे आगे आप सुनेंगे, मीरा जी
विष पान कर लेती हैं, फिर भी सरलता से जीवन आगे बढ़ता है, कुछ नहीं होता। और कितना कितना कष्ट आया कितने संतों के जीवन में। तो प्रारब्ध होता है, तो भक्ति के पथ पर चलते हुए प्रारब्ध भी सरलता से कट जाता है। ठाकुर जी क्लियर करते रहते हैं। और भगवान का भजन है जो प्रारब्ध को सरल बना देता है भक्तों। हाँ, तो भगवान का चिंतन भक्ति ही ऐसी है जो प्रारब्ध भी कट जाता है, कर्म बंधन भी कट जाता है, और फिर जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष यानी भगवत प्राप्ति, वह भी प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए मैंने कहा व्याकुलता, भाव से, प्यार से। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी कहती हैं अपनी दासी मिथिला को, कोई बात नहीं, ये पहले किया प्रारब्ध है, कुछ गलती ऐसी हो गई है जो अभी ऐसा मुझे देखना पड़ रहा है। ठाकुर जी की संभाल करते हुए मीरा जी कहती हैं, भक्तों, जिसके पास, अब मीरा जी अपनी दासियों को भी यही बात कह रही हैं कि जिसके पास भगवान का नाम होता है, सहजता से सारे कष्ट कट जाते हैं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि सदा उनके ऊपर बनी रहती है। मीरा जी अपनी दासियों को सखियों को समझा रही थी। लेकिन भक्तों, मीरा जी की जो ननद है उदा, वो तो राजा विक्रम की बात ही मानती थी, और राणा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। ज्यों ज्यों मीरा जी का यश बढ़ता जा रहा था, उतना ही राणा जी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मीरा जी तो प्रभु की सच्ची भक्ता है भक्तों। मंदिर में जिथों बैठती थी मीरा जी, दिनादिन रोज भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीरा जी केवल गाती थी, लोग श्रवण करने आते थे, लोग लिखने आते थे। और मीरा जी की एक सखी है चंपक लता, ये राधा रानी की कृपा से ही, ये भी एक दासी है, भक्तों द्वापर की सखी है चंपक लता। ये मीरा जी की सेवा के लिए राधा रानी के आदेश से ही मीरा जी के साथ हैं। इधर रनिवास में भी रानियों के दो हिस्से हो गए, कुछ मीरा की ओर हो गए, कुछ राणा और उदा की तरफ हो गए। राणा की पक्ष वाली जो थी वो तो कहती थी ये मीरा कम मर जाए, और जो दूसरे पक्ष वाले थे वो मीरा को आदर करते। लेकिन भक्तों, मीरा जी को जीने मरने का कोई भय नहीं। उदा कहती थी कि मीरा जी को शर्म नहीं आती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसको कोई अपमान भी नहीं लगता, और बहुत गलत गलत बातें उदा मीरा जी के लिए करती थी। वो शब्द बोलती थी जो मैं आपको बता नहीं सकता, बताने के लायक नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और उसके कुछ समय बाद जो मीरा जी के भाई थे ना जयमल, वो जयमल मीरा जी से मिलने आए, क्योंकि भोजराज जी नहीं रहे थे ना, तो मीरा जी के पास आए मेड़ता से, और मीरा जी को आग्रह किया कि आप बड़े दिन से गए नहीं है, तो मेड़ता चलिए, वापिस आ जाना, हम लोग आपको लेने आए हैं। मीरा जी ने कहा भाई आप कहते हैं तो चलती हूं। अब मीरा जी मेड़ता गई भक्तों, लेकिन मेड़ता में देखा वहां सब परिवर्तन था, क्योंकि दादाजी का वो प्यार नहीं था, माता भी नहीं रही थी, सब सूना सूना मेड़ता लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, सबने प्रणाम किया, और 2-4 दिन मीरा जी ने मेड़ता में वास किया। फिर अपने भाई को आज्ञा लेकर काम में जाना चाहती हूँ चित्तौड़।
क्योंकि चित्तौड़ में मीरा जी नहीं थी, यहाँ तो बहुत भक्तों का मेला लगा था। भक्तों, संत बड़े बड़े दूर से संत आते थे मीरा जी के दर्शन के लिए। मीरा जी वापिस आ गई हैं चित्तौड़। अब राणा ने निश्चय किया, पहले तो मीरा जी की जितनी सखियां हैं, दासियां हैं, सबको मुझे मारना है, और इसके बाद भी मीरा नहीं सुधरी, ऐसा बोलता, डायरेक्ट मीरा बोलता, इसके बाद भी नहीं सुधरी ये मीरा, तो फिर आगे इसके लिए भी मुझे कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। और राणा जी ने उदा को बुलाया भक्तों, और उदा को बुलाकर कहा कि ये जो इसके पास दासियां हैं, यहाँ 4 दासियां अपनी जो नकली दासियां हैं वो भेजी जाए। प्यार से बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री मीरा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहीं विश्राम देते हैं। राधे 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 राधे। हरि।